राम राम मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम। भक्ति भाव कोई तुमसे बढ़कर जाने ना मेरे हनुमान। भक्ति भाव कोई तुमसे बढ़कर जाने ना मेरे हनुमान। राम के होकर राम के बनकर राम में बैठे रहें। एक और हम सबके सौभाग्य जागे हैं। आज पुनः जो बुंदेलखंड का महाकुंभ का उत्सव प्रारंभ होने वाला है, इस उत्सव के प्रारंभ में ही श्री धाम वृंदावन से हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, जिनकी वैदेश्य पूर्ण वाणी से हम सब लाभान्वित होते रहते हैं, और आपके द्वारा गाया हुआ हनुमान चालीसा पर प्रवचन माला का जो उद्बोधन था वो अद्भुत था। उस उत्सव में जो भाव, जो नए नए अर्थ हम सबको प्राप्त भय, वो बड़े अद्भुत थे। ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बड़े ही प्रिय, जिनकी कृपा हम पर सदा रहती है, आज श्रीधाम वृंदावन से पूज्य श्री आचार्य पुंडरीक जी महाराज जी पधारे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। और ऐसे काम ना चलेगा भैया, बैठ जाओ। सीताराम। अब आगे के कुछ देर के दरबार को विराम करने के पहले दो बातें हम बता दें। और भी दरबार लगेगा, पर कुछ देर का विश्राम हम लेंगे। पहले पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन सुनेंगे, फिर हम संतों की विदा करके आते हैं। इसके बाद में फिर से दरबार लगाएंगे। पूज्य महाराज जी जोरदार ताली बजा के सीताराम बोलकर स्वागत करो। लाला वो सामग्री लिए डोल रहे हैं, वो प्रसाद लिए बहन, वो स्वीकार कर लो। बैठ जाएं सभी लोग। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, राधारमण लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वार्षिक रूप से होने वाले इस कन्या विवाह महोत्सव, जो अब 251वां इस बार संख्या पहुंच गई है, 2025 के इस उत्सव में
इसके प्रारंभ के ही पक्ष में एक प्रकार से वृंदावन से श्री राधा रानी की बधाई लेकर के इस उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। श्री वृंदावन प्रेम की नगरी है और किसी भी संबंध में जो प्रीति है वही उस संबंध को श्रेष्ठ बनाती है। यही वृंदावन से इस उत्सव में बधाई है। हमारे आदरणीय इस बागेश्वर बालाजी तीर्थ धाम के हनुमान जी के प्रधान अनुरागी, जो धीर भी हैं, कभी कभी अधीर भी हैं और अत्यंत गंभीर भी हैं, और धीरों में, बुद्धिमानों में भगवान ने जिन्हें इंद्रवत अग्रगण्य कृपा करके यहां विराजमान किया है, हमारे वृंदावन के कृष्ण अधीरेंद्र कृष्ण हैं, पर हनुमान जी ने बागेश्वर धाम में धीरेंद्र कृष्ण जी को विराजमान किया। वो ने थोड़े अधीर रहे में हमारे भैया, और इस समय हनुमान जी की आप पर ऐसी कृपा हुई है। मैं उस दिन, अभी तो 10 दिन पहले भी आया था, पर आपने मुझे ये कहा कि ठीक है, वो परिवार की तरह आप आए थे, इस बार भी परिवार की तरह है, पर इस उत्सव में भी सम्मिलित होना चाहिए। भगवान ने भी ऐसी युक्ति बना दी कि मैं आने में ये सौभाग्य पा सका। आपके पुरुषार्थ से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा। महाराज जी, कई स्थानों पर जो परिवर्तन हमने 40 बरस में भी होते नहीं देखे, हनुमान जी की आप पर ऐसी कृपा हुई है, वो विकास यहां पिछले 4 वर्ष में हमें देखने को मिल गया। जो 40-40 वर्षों में जहां ऐसा आकर्षण नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह होगी जहां भारत का सबसे अंतिम व्यक्ति और अब भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति दोनों पहुंच गए होंगे। कल के विषय में आप सभी लोग परिचित हैं। अंतिम व्यक्ति भी पहुंचा है और प्रधान व्यक्ति भी पहुंच रहा है। ऐसा लगता है हम लोगों ने केवल लोकोक्तियों में और किंवदंतियों में सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, केवल किंवदंतियों में सुना था। पर ऐसा निश्चित रूप से मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल जाए, लंगू पर्वत पार कर जाए, कृपा का ऐसा प्रभाव है एक ही क्षण में। उसकी प्रत्यक्ष साकार मूर्ति इस दुनिया में अगर इस समय कहीं देखनी हो तो इस बागेश्वर धाम में देखी जा सकती है। कौन सी बात हुई है और इसको खोजने के चक्कर में न पड़े। मैं तो जब थोड़ी 2-3 वर्ष पहले भी इस उत्सव में आया तो मैंने कहा पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके पास है क्या। सही बात तो ये है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सिद्धि कह रहा है, कोई वृद्धि कह रहा है, पर मैं और चीजों में संदेह कर भी सकता हूं, पर एक चीज में कोई संदेह नहीं कर सकता कि आपके पास श्री हनुमान जी महाराज है। कोई एक सिद्धि होगी, कोई 2 सिद्धि होंगी, पर जिसके पास हनुमान जी महाराज है उसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अब ये तो अपने हाथ में है ना, थोड़ो लेनो है कि भैया अगर दूध लोगे तो केवल सीमित दुग्ध की ही प्राप्ति होगी,
उससे उतना ही कम घृत निकलेगा, पर अगर गैया ही तुम्हारे पास है तो चकाचक दूध निकाल करके पियो, फिर क्या चिंता। अरे मक्खन नहीं भाई, घी है। मक्खन तो लगाया जाता है, हाँ, इसलिए कह रहा था मक्खन लगाने को काम मत करे भैया तू। तो मक्खन लगाने को अर्थ कछु और ही होवे हम लोगन के यहाँ, इसलिए ये मत सोचियो कि मैं बगल में बैठा इनको मक्खन लगा रहा हूं। ये मक्खन नहीं है, ये तो मक्खन अनुराग का प्रतीक है, घृत ऊर्जा का प्रतीक है महाराज। मक्खन अनुराग देता, मक्खन अनुराग देता, घृत ऊर्जा देता। और सनातन धर्म को इस समय अनुराग की जरूरत है ही है, पर उससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए घृत जैसा काम आपने किया। अतः कन्या विवाह के साथ साथ एक छोटा सा ये गढ़ा ग्राम, मुझे पता है जब प्रथम बार कन्या विवाह हुआ था, आपने ही मुझसे इस विषय में बहुत पहले ही चर्चा की थी। वृंदावन से भी पंडित जी लोग आए थे, मुझे भी उसमें उपस्थित होना था, और तब से प्रत्येक वर्ष कैसे हनुमान जी धीरे धीरे यहां अपनी प्रत्येक सामर्थ्य को कैसे प्रकट करते जा रहे हैं, कैसे प्रकट करते जा रहे हैं कि वो दिन दूर भी नहीं है जब विदेश या किसी स्थान पर ऐसा भी हो सकता है कि बागेश्वर धाम से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष का परिचय होने लगे। क्योंकि ये अतिशयोक्ति मैं नहीं कह रहा, क्योंकि भारतवर्ष का परिचय संतों से ही है, संतों से ही। बहुत वर्षों पहले अमेरिका में एक शिकागो नाम का शहर है, मैं वहां घूम रहा था, लगभग 15 वर्ष पुरानी घटना है। महाराज जी भी कभी जावेंगे। एक व्यक्ति मुझे मिला जहां स्वामी विवेकानंद जी ने उद्बोधन दिया था, वही शहर है। उसने मुझसे पूछा वेशभूषा देखकर, कहां से आए हो आप? अब धोती होती वाला है, वो तो फटी जीन्स में था, ये तो पहले से ही सब कुछ खुली खुलाई है। कहां से आए हो आप? मैंने कहा मैं भारत से आया हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो उसने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, ये स्वामी विवेकानंद का ही देश है ना, वो वहीं से यहां आए। संत से उसने देश का परिचय जाना। आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, कितने विदेशी लोग इस देश को उन्हीं की वजह से जानते हैं। इसलिए मैंने कोई अशास्त्रीय बात नहीं कही है। इन पूर्ववत 2 प्रमाणों को देखकर कहा जा सकता है कि भविष्य में वो भी दिन आ सकता है, और बहुत हद तक तो आया ही हुआ है कि भैया भारत से आए हो, कहां? बोले जहां बागेश्वर धाम जैसा स्थान है। हनुमान जी की ऊर्जा देखिए, हनुमान जी का स्पर्श कर सकते, तभी वो क्षण की तरह बनकर के द्वारपाल से भी मिल सकते, और भूधरा का रूप धारण करके लंकेश से भी मिल सकते। सूक्ष्म भी हो सकते और विराट भी हो सकते। आज हनुमान जी धीरे धीरे प्रत्येक 4 वर्षों में अपने इन दोनों ही स्वरूपों का प्राकट्य कर रहे हैं। अतः मुझे ऐसा लगता है आज बागेश्वर धाम वो स्थान है। एक संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक है, जीवन में समस्या या कष्ट जिसको कहा जाएगा, वो महाराज जी 2 ही प्रकार के होते, रोगाह रागाह हबिनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक कष्ट होता है जो शारीरिक है, उसको हम रोग कहते हैं, और एक कष्ट है जो मानसिक है, जिसको हम राग कहते हैं। रोग और राग, जगत की ये 2 ही समस्या।
शारीरिक समस्या रोग है और मानसिक समस्या राग है। दुनिया में बहुत सारे स्थान हैं। आज बंबई, दिल्ली, दुनिया भर में बने हुए, अमेरिका में बड़े बड़े बने हुए इतने बड़े अस्पताल रोग को दूर कर रहे हैं, पर राग का उनको कोई बोध नहीं, बल्कि और राग में पड़ा रहे हैं।